राम राम सभी भाइयों को। आज की जो हमारी नई वैकेंसी आई हुई है वो साउथ वेस्ट खासी हिल्स से आई हुई है और स्टेनोग्राफर की काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को नई नई वैकेंसियों के बारे में जानकर कैसा लगता है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की वैकेंसियों को खोजना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन मैं एक एक वैकेंसी को खोज करके आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जिनका सिग्नेचर आया लगा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनके चेयरपर्सन का सिग्नेचर लगा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमिटी, साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मैकवार, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका ऑफिशियल मुहर भी लगी हुई है, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि यहाँ की डेट जो है 26 फरवरी 2025 को इन्होंने क्या किया है, निकाला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं कि इन वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी क्या क्या मानदंड है और हमको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है या ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कसस करना है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जो फॉर्म है वो यहीं पर ही बताया गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। इनकम्प्लीट अनसाइनेड अप्लीकेंट्स एंड अप्लीकेशंस रिसीव्ड विदाउट प्रिस्क्राइब फी, यानी कि यहाँ पर इन लोगों ने फीस भी लगाया। फोटोग्राफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट एक्सपीरियंस etc and those received after the prescribed last date receipt application bill summary be rejected without any communication to the candidate. No further correspondence will be entered in this regard। यानी कि ये जो हमारी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, ऑफलाइन होने वाली है। कैंडिडेट्स आर advised to carefully go through the eligibility criteria prescribed for each post of educational qualification age and satisfy themselves that they are eligible post before applying. After such scrutiny, a proposed eligibility list shall be published and hosted in the official website of the district sessions court, साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मैकवार। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इनकी यहाँ पर ऑफिशियल साइट भी दी हुई है। आप लोग इनकी ऑफिशियल साइट भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ये 5 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फीस पेमेंट के बारे में बताया गया है और एज लिमिट के बारे में बताया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, नो अप्लीकेशंस विल बी इंटरनेट 28 मार्च 2025 आफ्टर 4:30 PM, यानी 28 मार्च के बाद आप लोगों का कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है ये हमारी 28 मार्च होने वाली है दोस्तों। इसका लास्ट डेट जो होने वाला है 28 मार्च होने वाला है। आप लोगों को 28 मार्च से पहले ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेज देना है दोस्तों। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग जो है, आज यहाँ पर हमारा 9 मार्च 2025 है, तो आप लोगों को 10 से 11 मार्च तक इस फॉर्म को फिल करके उनके एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। या फिर आप लोग जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर ऑनलाइन फिल हो रही है तो आप लोग उनको ऑनलाइन भी फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हो। तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन
18 ईयर्स, यानी कि कैंडिडेट को जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, एंड मोर देन 32 ईयर्स, और 32 साल से अधिक नहीं होना चाहिए 1 मार्च 2025 को। ठीक है, 1 मार्च 2025 को कैंडिडेट को जो है 18 साल से नीचे का नहीं होना है और 32 साल से ऊपर का नहीं होना है। अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 5 साल की छूट SC/ST कैंडिडेट को दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताया, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मेघालय या फिर और किसी मेघालय की इक्विवेलेंट या फिर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट फॉर प्रॉपर टू द बोर्ड ऑफ द कंट्रीज एजुकेशन प्रूफ। ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी अगर किए हो तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ फी के बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इनको एप्लीकेशन फ़ी जो है 300 रुपया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और जो है SC और ST के लिए 150 रुपया यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम लोग इनके आगे की तरफ देखते हैं कि इनकी क्या क्या क्वेरीज हैं, और उसी के हिसाब से जो है हम लोग इनको फुलफिल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर टू अप्लाई एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑफलाइन मोड। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन मोड आपको फिल करना है बाबू। ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फ्रॉम 3 मार्च यानी 3 मार्च से 28 मार्च 2025 तक, एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज एंड मैक्रोरा। ठीक है, यानी आपको 3 मार्च से, ठीक है, 3 मार्च से 28 मार्च तक, 28 मार्च तक जो है आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन सबमिट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्राइवर की इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है जो कि जनरल की वैकेंसी है, और इनके लिए पेमेंट होने वाली है, 3rd लेवल की पेमेंट होने वाली है। इन्होंने यहाँ पर क्या पास करने के लिए बताया है, अब इन्होंने बताया कि SSLC पासवर्ड। देखिए हर एक स्टेट जो होता है वो अपने हिसाब से रखता है। जैसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं कि क्लास 10th को हाई स्कूल बोलते हैं, वहीं पर बिहार में चले जाते हैं तो उनको मैट्रिक बोला जाता है। तो उसी प्रकार से उनके यहाँ भी जो हाई स्कूल वगैरह है उनको बोलते हैं SSLC। ठीक है, SSLC का मतलब आप लोग नॉर्मली इंटरमीडिएट हाई स्कूल से ऊपर ही समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ देखते हैं हम लोग अपना जो हमारी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है हमारी, वो भी केवल एक ही वैकेंसी निकल के आई हुई है जो कि जनरल की है। ठीक है, इन्होंने क्या है कि बैचलर डिग्री मांग रखा है, बैचलर डिग्री मांग रखा है, और इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। ठीक, और इन्होंने मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टाइपिंग टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इनके बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को बता दो कि अगर आप लोगों के पास स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके जो है आप लोग स्टेनो का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा नंबर है इसके ऊपर आप लोग कॉल करके स्टेनो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चाहे स्टेनो सर्टिफिकेट अगर आप लोग आज के समय में अगर स्टेनो सीख रहे हैं तो स्टेनो सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए मस्ट ही मस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो स्टेनो सर्टिफिकेट होता है ना, ये हाई कोर्ट में भी आपके स्टेनो सर्टिफिकेट को मांग लिया जाता है, और अदर वैकेंसीज़ को जब आप लोग फिल करने जाते हैं तो वहाँ पर भी स्टेनो सर्टिफिकेट को मांग ही लिया जाता है, कि SSC को छोड़ करके, SSC और एक दो और एग्ज़ाम्स को छोड़ करके एक्सेप्शन के रूप में बाकी सभी जगहों पर जो है स्टेनो का जो सर्टिफिकेट है उसको मांग ही लिया जाता है। तो अगर आप लोगों के पास है तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों के पास स्टेनो की सर्टिफिकेट नहीं है तो इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद जो है अपना स्टेनो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपका जो स्टेनो सर्टिफिकेट है उसको बनाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो काम होता है ऑफिशियली काम होता है। ठीक है, इसमें कोई
दो बातों वाला काम नहीं होता है, इसीलिए इसमें 4 से 5 दिनों का टाइम लग जाता है, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।